हेलो मेरे प्यारे दोस्तों ने मैथमेटिक्स में स्वागत है आपका। अभी मैथ का हम लेकर के आए हैं एक पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन। पार्टनरशिप यानी साझेदार बिजनेस जो होता है अकेले, जब बड़े बिजनेस हम चलाते हैं तो अकेले कोई नहीं चला सकता, बल्कि कुछ आदमी के कमांड के माध्यम से चलाया जाता है, या शेयर के माध्यम से हो या अदरवाइज 3-4 आदमी मिलकर के किसी बिजनेस को चलाते हैं। तो जो जितना पूंजी लगाता है उसी पूंजी के रेशियो में उसका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हमने एक क्वेश्चन किया जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताएंगे उसको। कह रहा है कि ए और बी एक व्यवसाय शुरू करता है, एक बिजनेस शुरू किया। ए ने 18,000 रुपया लगाया बी में, बी ने 24,000 रुपया लगाकर बिजनेस शुरू किया। अब इसमें जो है ए के व्यवसाय को देखरेख के लिए, ये जो व्यक्ति है उसको व्यवसाय को बिजनेस को देखरेख के लिए बी बिजनेस में सपोर्टेड नहीं आता होगा। वो तो ए को बोला गया कि आप इस बिजनेस को देखरेख कीजिए और जो लाभ होगा उस लाभ का 800 प्रति माह 800 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा। किसको? ए को। लाभ का बिजनेस को देख रेख करने के लिए लाभ में से तथा शेष जो लाभ बचेगा उस लाभ को बिजनेस के जो पूंजी लगाया उस पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा अनुपात में, लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा तथा कुल लाभ 20,100 रुपए होता है। 20,100 रुपए होता है वर्ष के अंत में, यानी एक साल पूरा होने के बाद। एक साल का चर्चा नहीं, लेकिन एक साल क्वेश्चन में होना होगा, छूट गया है। एक साल पूरा होने के बाद टोटल लाभ कितना हो रहा है? 20,100 रुपए हो तो ए को कुल लाभ निकालना है। ए को कुल कितना लाभ मिला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले तो ए को जो मिलेगा देखरेख के लिए कितना मिल जाता है? 800 रुपए गुने 12। बिजनेस जो है एक साल के लिए चलता है, मेंशन है लेकिन याद रखेंगे, इसमें कहने के छूट गया है। बिजनेस एक साल के लिए चलता है तो एक एक महीने में 800 रुपए मिलता है, तो एक साल में कितना मिलेगा? 12 96। ठीक है, इतना मिल गया ए को, पहले बिजनेस को देखरेख के लिए मिल गया। अब जो बचा हुआ अमाउंट है शेष लाभ, लाभ में से ही 9,600 रुपया ए को मिल गया देखरेख बिजनेस के लिए। अब जो शेष लाभ है वह घटाएंगे इसको इसमें से, तो कितना हो जाएगा? 00 और ये तो हो जाएगा 5 और 90 10,500। 10,500 टोटल बचा। 9,600 रुपये तो ये ने जो है बिजनेस को देखरेख के लिए ले लिया। अब जो लाभ टोटल 20,100 था उसमें 20,100 में से कितना बच गया? आप 10,500। इसी 10,500 को इस जो जो पूंजी लगाया है उस पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। अब पूंजी कितना है? ए का पूंजी और बी का जो पूंजी है वो उसका अनुपात निकाल लेंगे। 18,000 24,000 छत्री 18 6 चौका 24 होगा, छत्री 18 यानी 3 और ये 4 का रेशियो हुआ। इसी 3 और 4 का रेशियो को इसमें बांटना है। 4 3 7 बराबर क्या हो जाएगा? 10,500। एक बराबर क्या हो जाएगा? 10,000 बटे 7। एक 7 पचे 35 1500। अब इसमें जो है कह रहा है कि ए को कुल कितना लाभ मिला। पहले ए को लाभ मिलेगा क्या? 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुने ए को 3 है और बी का 4 है, 15 तिया 45। जो लाभ हुआ वो 4,500 रुपये, जो लाभ बचा हुआ लाभ है उसमें से ए को मिला। अब कह रहा है ए को कुल कितना मिला? ए को कुल लाभ, ए को कुल लाभ
पहले से उसने 9,600 रुपया लाभ में से ले रखा है। इसको जोड़ देंगे 4,500 को, 6 5 11, 9 4 13 1 14, 14,120,100 लाभ में से अकेले एक को कितना मिल गया? 14,100 रुपए उसको लाभ मिला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से बनाना होता है। हालांकि इजी है यह, कैलकुलेशन फास्ट है, तो कम से कम समय में इसको बना सकते हैं। ठीक है, थैंक्स। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।